हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग के साथ, जो कि है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, सिचुएशन क्या है इस वक्त। एंड इस रीडिंग के लास्ट में हम लोग कुछ एडवाइस, गाइडेंस देख लेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स आपके सिचुएशन के लिए। आपको ये याद रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो आपको जितना भी रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड इस रीडिंग को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। आपके सामने दो पाइल्स है। ये है पाइल नंबर 1, दिस इज अ ग्रीन बेल। एंड ये है पाइल नंबर 2, दिस इज अ सिल्वर स्टार। ओके, सो पाइल 1, पाइल 2, आप अपना पाइल्स चूज़ करें, अपना टाइम लो। वीडियो को अगर पॉज करना चाहते हो तो आप पॉज करके भी वेट कर सकते हो। एंड जो भी ये पर्सन है आपके माइंड में, मैं चाहती हूँ आप उनके बारे में सोचें, आप उनके ऊपर कंसंट्रेट करें एंड यूनिवर्स से पूछे दैट आप आज क्या जानना चाहते हो इस इंसान के बारे में। ठीक है। ये पिकअप पाइल है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि पिकअप पाइल भी मैं करूँ इस टॉपिक के ऊपर। सो दिस इज़ इट, पाइल 1, पाइल 2। मैं शुरू करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, इस रीडिंग के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिटेल्स आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम बैक पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का बॉल चूज़ किया है, बेल चूज़ किया है, बेसिकली आप मेरे पाइल नंबर 1 है। सो लेट अस सी दैट आज हम लोग क्या जान सकते हैं। आपके ये जो पर्सन है आपके माइंड में, इनका करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वॉट एवर कम्स थ्रू स्पिरिट। लेट अस सी दैट इस पर्सन का करंट फीलिंग क्या है इस कनेक्शन के लिए एंड ऑल्सो आपके लिए। व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ दिस पर्सन, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। वी हैव द 5 ऑफ swords एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इज़ दैट ये पर्सन काइंड ऑफ मे बी आप दोनों लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, या ये पर्सन एटलीस्ट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है इस कनेक्शन से। व्हाट आई रियली सी इज़ दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, या फिर आप काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। कोई इनके लाइफ में इस वक्त है जो इनके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या ये पर्सन उस सामने वाले इंसान को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहते, उनके बातों का कभी उनके बात को मान के चलना चाहते हैं। सो हो सकता है ये उनके पेरेंट्स हो, उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड या वाइफ, उनके बच्चे, हुम एवर इट इज़। आई सी आपके पर्सन फ़िलहाल इस कनेक्शन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। ये पर्सन फ़िलहाल आपके कनेक्शन में वो 100% एफर्ट या 100% नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से मे बी आपके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं दैट क्या ये पर्सन सच में केयर करते हैं, क्या ये पर्सन सच में सीरियस है, क्या ये पर्सन सच में मे बी वापस आना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन है भी आप दोनों में, आई फील दैट वो कम्युनिकेशन बहुत ही कम है, या इतना कम है कि ऑलमोस्ट नो कांटेक्ट जैसा सिचुएशन आ गया है। ठीक है। लेट अस सी इस कनेक्शन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है इस वक्त। What is the blockage in this situation? We have the ace of swords. डेफिनेटली द मेन ब्लॉकेज यहाँ पे जो है वो है क्लैरिटी या तो कम्युनिकेशन। ये पर्सन जो फील करते हैं वो क्लियरली आपको बताते नहीं है, या आप जो फील करते हो आप क्लियरली इस पर्सन से नहीं बोलते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ छुपा छुपाई का खेल खेल रहे हो आप दोनों। मन में कुछ है एंड ज़ुबान पे कुछ और है। फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट मे बी ब्लॉकेज ये है कि ये पर्सन ने कुछ झूठ बोला है आपसे एंड वो झूठ इनका पकड़ा गया है, या बहुत जल्दी इस पर्सन का कोई झूठ है जो पकड़ा जा सकता है।
या फिर आपने कुछ झूठ बोला था एंड इस पर्सन ने वो पकड़ लिया. सो आई सी हियर दैट यहाँ पे कुछ तो है जो बहुत ही ज़्यादा छुपा छुपाई का खेल जैसा फीलिंग है यहाँ पे. एज इफ कोई छुप रहा है तो कोई दूसरे इंसान को ढूंढ रहा है, एंड जब ये इंसान ढूंढते हैं दूसरा इंसान छुप जाता है. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ गेम्स एंड माइंड गेम्स गोइंग ऑन, आई फील हियर पाइल नंबर 1. यहाँ पे 100% क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे 100% जो सच है वो सामने नहीं है. ठीक है. कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अपने दिल की प्रॉपरली अपने दिल की बात सामने वाले को बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस कनेक्शन में फ़िलहाल. Let us see what is the past energy. 7 of Wands energy. I feel that maybe आप इस पर्सन को अपने काम के जगह पे मिले थे या किसी स्कूल या कॉलेज ऑफिस वगैरह में मिले हो इस पर्सन को. हर किसी के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे यही लग रहा है. सेकेंड थिंग इज़ दैट पास्ट सिचुएशन में ये पर्सन फिर भी लाइक आई डोंट सी कि ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे. लाइक आप मे बी इस कनेक्शन में हमेशा से ज़्यादा एफर्ट्स डालते आए हो, या हमेशा से आप ही वो थे जिसने इस कनेक्शन को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है. बट आई सी दैट ये पर्सन पहले एटलीस्ट आपके सामने चीज़ों को क्लियर करते थे, या एटलीस्ट इस कनेक्शन को वैल्यू करते थे पास्ट में, जो इस वक्त में भी आपको नहीं दिख रहा है, या इस वक्त जिस बारे में मे बी आपके मन में डाउट्स पैदा हो रहा है कि क्या ये अभी भी इस कनेक्शन को उतना ही वैल्यू करते हैं या नहीं. ओके, वी हैव द विच एनर्जी. आई थिंक दैट ये पर्सन जो सोच रहे हैं, दैट इज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस कनेक्शन को लेके. इस पर्सन के मन में ये है दैट या तो इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लिया है, या ये पर्सन कॉन्फिडेंट है दैट आप इस पर्सन का वेट करोगे, एंड जब भी ये आपके लाइफ में आना चाहेंगे आप इनके लिए दरवाज़ा खोल दोगे एंड इन्हें एक वेलकम करोगे अपने लाइफ में. आई ऑल्सो सी हियर दैट ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या इस वक्त इनका जो सोच है वो यही है दैट आप उनके लिए हमेशा रहोगे, या देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. इस पर्सन के थॉट्स में एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जिसके साथ ये पर्सन चलते हैं, या चीज़ों को सोचते हैं, या प्लान करते हैं. या तो इस पर्सन को फील होता है दैट आप इनके लिए आप बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करते हो, प्यार करते हो, या आप हमेशा इस पर्सन के लिए रेडी हो, या आप अभी भी रेडी हो इस पर्सन के लिए. सो आई डोंट नो क्यों या कहाँ से ये कॉन्फिडेंस है, बट इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, एंड थोड़ा सा घमंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए. 4 of Cups energy. I also see that mainly ये person डर रहे हैं that I don't see ये person काइंड ऑफ सामने आना चाहते हैं, बट ये पर्सन के मन में ये सवाल है दैट एक्चुअली में ये कनेक्शन में क्या पर्पस है, या ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, या इस कनेक्शन में आगे जाके क्या हो सकता है. सो इस पर्सन को लगता है दैट इस कनेक्शन का कोई प्रॉपर पर्पस नहीं है, या फिर ये इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस है, सिचुएशंस प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है, या मे बी आप इस पर्सन को समझते नहीं हो, ये पर्सन आपको समझते नहीं है. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ ये पर्सन ऑलमोस्ट सोचने बैठे हैं दैट व्हाट इज़ इट जो इस पर्सन को चाहिए इस कनेक्शन से, क्या है वो चीज़. ये कनेक्शन आज से 10 साल बाद कहाँ होगा, ये या फिर ये कनेक्शन आज से 5 साल बाद कहाँ पे हो सकता है. एंड अगर ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है, लाइक अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, देन आई सी हियर दैट ये पर्सन काइंड ऑफ डर रहे हैं, मे बी अपने मैरिज को बचाना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन काइंड ऑफ सोच रहे हैं दैट सिंस ये ऑलरेडी मैरिड है ऑफ कोर्स, देन इस कनेक्शन का क्या फ़ायदा, या ये कनेक्शन आगे जाके क्या हो सकता है, क्या ये कनेक्शन उनके लिए फ्यूचर में पॉजिटिविटी लाएगा या नेगेटिविटी लाएगा. वो एक्चुअली उनका मेन सवाल है जो मुझे लग रहा है यहाँ पे. लेट अस सी द एनवायरनमेंट.
सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आई सी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जीज है। बाकियों के लिए आई सी हियर दैट ये पर्सन अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, या ये पर्सन इस वक्त जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो लोग इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। वो इनके लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, या उनका एक बहुत बहुत बड़ा एक पावर है इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन हमेशा उनकी बात मान के चलते हैं, या हमेशा उनको इम्प्रेस करके चलना होता है इस पर्सन को। सो मे बी ये उनका जॉब है, ये उनका घर है, रिश्तेदार है, पेरेंट्स है, वाइफ है, जो भी है, आई डोंट नो। लेट अस सी ये पर्सन क्या चाहते हैं आपके कनेक्शन से। स्पिरिट, द वर्ल्ड ट्री, आई सी हियर दैट ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं फिजिकली। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये पर्सन सामने से आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं दैट आखिर में यू नो ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, या इस कनेक्शन का इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। क्या ये जो इमेजिन क्या ये जो इमेजिन करते हैं क्या वो सच में हो पाएगा आप दोनों में, या फिर नहीं। आई सी दैट इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन भरोसा नहीं कर पाते हैं इस कनेक्शन पे या आपके ऊपर, या इस पर्सन को लगता है आप दोनों का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा, या वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, या थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है। मे बी ये उनका नेचर है दैट ये ट्रस्ट इश्यूज लाते हैं सिचुएशन में, या ट्रस्ट इश्यूज होता है इनको। बट आई सी हियर दैट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है जो इस पर्सन को परेशान कर रहा है। नाउ ओवरऑल अल्टीमेट रिजल्ट मुझे जो दिख रहा है फ़िलहाल वो है द 4 ऑफ सोर्ड्स। सो आई सी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ खास एक्शन है नहीं फ़िलहाल। आई थिंक आप दोनों काइंड ऑफ ओवर थिंक करने के एक सिचुएशन में हो, आप दोनों काफ़ी ओवर थिंक करते हो इस कनेक्शन को लेके। बट आई थिंक आप दोनों के पास ही कोई आउटकम, कोई रिजल्ट या कोई सल्यूशन नहीं है। आप चाहते हो दोनों इस कनेक्शन को, बट आपको पता नहीं है कि कैसे, या कैसे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, या आखिर इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, या ये कनेक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये जो सारे सवाल हैं, आई थिंक ये सवाल के जवाब किसी के पास भी नहीं है फ़िलहाल। बट एटलीस्ट आई थिंक सिंस ये कनेक्शन अभी सेपरेशन में है, या यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, कोशिश करो अपने आप पे काम करने की, अपने यू नो सिचुएशन, अपना करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करने की फ़िलहाल। एंड ऑल्सो अपना ख्याल रखो, अपने यू नो प्रैक्टिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से अपना ध्यान रखो। एंड ऑल्सो खुद को ग्रो करो एज एन इंडिविजुअल, ग्राउंड करो अपने यू नो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखेगा यू नो। बट अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इस पर्सन का वेट करोगे, या आप काइंड ऑफ को डिपेंडेंट हो जाओगे इस पर्सन पे, देन सिचुएशन आप दोनों के लिए ही डिफ़िकल्ट होने लगेगा यू नो। किसी के लिए भी हल निकलेगा नहीं इतना जल्दी। सो बी मोर प्रैक्टिकल हियर। सो जो 2 गाइडेंस कार्ड्स हैं हमारे पास, दैट इज़ नंबर 1 डोर टू स्पिरिट है यहाँ पे। सो आई डेफिनेटली सी दैट यूनिवर्स के पास आपके बहुत सारे जवाब है, या बहुत सारा जवाब आपको यूनिवर्स से मिलेगा। ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का जो दरवाज़ा है ये आपके सामने ज़रूर खुलेगा, बट वो डिवाइन टाइमिंग में, वो स्पिरिट टाइम में खुलेगा। आपके टाइम से यूनिवर्स काम नहीं कर सकता। मे बी आप दोनों जल्दबाजी कर रहे हो, मे बी आप दोनों बिना सोचे बिना समझे डिसीशंस ले रहे हो, मे बी आप दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो इस कनेक्शन से। बट स्पिरिट यही कहेगी दैट इस वक्त टाइम नहीं है कि ये दरवाज़ा आपके सामने खुले। इस वक्त टाइम नहीं आया है कि आप इस कनेक्शन में 100% फोकस्ड हो जाए। टाइम लो, अपने आप को टाइम दो। जब सही टाइम आएगा, जब डिवाइन टाइम आएगा, ये डोर ज़रूर ओपन होगा, ये कनेक्शन ज़रूर खुलेगा आपके सामने, एंड न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकता है। ओके, नंबर 2 वी हैव द कार्ड कम्युनिटी। दिस फील्स लाइक द 3 ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ पे। आई फील फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप दोनों सेम जगह पे रहते हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को जानते हैं, या आप सेम
रिलीजन, सेम कास्ट से बिलोंग करते हो, सो समथिंग आप दोनों में जो कॉमन है या कुछ है जो फिर से आप दोनों को साथ में लेके आएगा, फिर से आप दोनों को ये जो दूरियां है, ये गैप है, डिस्टेंस है, इसको निभाएगा, कम करेगा आप दोनों के बीच में। सो आपका ओवरऑल गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। सो आई थिंक दैट फ़िलहाल शायद ही इस कनेक्शन में कुछ खास चेंजेस ना हो, बट आप चेंजेस देखोगे, एंड जब तक चेंजेस नहीं आता है इस कनेक्शन को रहने दो, इस कनेक्शन को अपने स्पीड से, अपने टाइम से चलने दो। आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो एंड ट्राई टू ग्राउंड योर सेल्फ, मैनिफेस्ट बेटर थिंग्स एंड बेसिकली अपने आप को ग्रो करने में मदद करो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल नंबर 1, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। सो वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये स्टार चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 2 है। सो लेट अस सी दैट आज आप क्या जान सकते हैं इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे आपका गाइडेंस मैसेजेस। व्हाट आर द एनर्जी एंड द फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन स्पिरिट। इस पर्सन का एनर्जी, फीलिंग्स क्या है, current feelings, let us see. Okay, we have the shadow side. I see here that यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन के मन में किसी बात का पछतावा है। ये पर्सन किसी बात से बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं या पछता रहे हैं, मे बी बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, या फिर इस पर्सन ने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया है आपके लिए या आपके इस कनेक्शन के लिए। आई सी हियर दैट ये पर्सन एक ऐसे पर्सन थे मे बी जिन्होंने कभी वो कमिटमेंट आपको नहीं दिया, मे बी जिनके मन में बहुत सारा डर था, मे बी जो आपको वो सारी प्रोमिसेस करके भी पीछे हट गए थे लास्ट मोमेंट पे, या इस पर्सन ने आपको काइंड ऑफ अबंडन कर दिया था कुछ टाइम के बाद। बट आई सी दैट उस बारे में इस पर्सन को पछतावा है, उस बारे में ये पर्सन फ़िलहाल करंटली लाइक बहुत ही लाइक अपने आप को दोष देते हैं, या इस पर्सन को फील होता है दैट जब उनके पास मौका था, जब उनके पास टाइम था, तब उन्होंने मे बी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, या तब उन्होंने इस कनेक्शन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। लेट अस सी मोर। ओके, वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी। आई थिंक इस सिचुएशन में मेन जो ब्लॉकेज है, नंबर 1, आई गेस आप दोनों के बीच में कुछ एक डिफरेंस है। मे बी आप दोनों का एज, कास्ट, रिलीजन, प्लेस, कहीं ना कहीं कोई एक डिफरेंस है जो आप दोनों को काइंड ऑफ इस कनेक्शन को अफेक्ट करता आया है पास्ट में भी एंड इस वक्त भी कर रहा है। आई ऑल्सो से कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज ये है कि आपके पर्सन डरते हैं इस कनेक्शन के लिए फाइट करने से, इस कनेक्शन के लिए इस कनेक्शन के ब्लॉकेजेस से लड़ने के लिए, या आपको काइंड ऑफ पब्लिक रिकॉग्निशन देने के लिए। मे बी ये पर्सन डरते हैं कि उनके फैमिली नहीं मानेंगे, ये डरते हैं दैट ये कभी मे बी आपके फैमिली इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर ये आपके सारे एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सो आई सी हियर दैट मेन ब्लॉकेज इस कनेक्शन में एक डर है, एक फियर है, या फिर कुछ डिफरेंसेस है, कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा अलग है, एंड उस वजह से इस पर्सन के मन में डर हो सकता है, या ये पर्सन काइंड ऑफ पीछे हट रहे हैं, या इस पर्सन काइंड ऑफ इस चीज़ को एज अ ब्लॉकेज देख रहे हैं फ़िलहाल। लेट्स सी द पास्ट एनर्जीज। ओके, वी हैव द लवर्स एनर्जी। आई थिंक दैट पास्ट में आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्टेबल एंड परफेक्ट था। आई थिंक ये ऑलमोस्ट वो सोलमेट वाला कनेक्शन था, या फिर आप एक दूसरे के साथ एक बहुत ही गहरा बॉन्डिंग को महसूस कर पाते थे। आपको फील होता था दैट ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये पर्सन वही पर्सन है जिसका आपको तलाश है, या फिर ये लव एट फर्स्ट साइट जैसा एक सिचुएशन था आप दोनों के बीच में। आई ऑल्सो फील हियर दैट पास्ट में इस पर्सन का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अलग था जब आप दोनों मे बी मिले थे, मे बी जब आप दोनों
ने फर्स्ट आप दोनों इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किए थे, आई सी हियर दैट इस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, इनका बिहेवियर, इनका सोच काफ़ी अलग था। एंड आई सी दैट ये काइंड ऑफ एक फेरी टेल रोमांस जैसा था, ये काइंड ऑफ वो मूवीज़ में देखा हुआ एक स्टोरी था आप दोनों का। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। सो पास्ट में आप दोनों ने जो भी शेयर किया है एक दूसरे के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, यू नो, क्लोज टू योर हार्ट बेसिकली। लेट अस सी ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज इन दिस पर्सन्स माइंड। द हर्मिट। इस पर्सन को लगता है इस पर्सन ने इस कनेक्शन में या ओवरऑल उनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए हैं, मे बी जानबूझ के, मे बी अनजाने में इनसे काफ़ी सारा गलती हुआ है। एंड आई सी हियर दैट ये इस कनेक्शन को भी सोचते हैं दैट इस कनेक्शन में भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा गलतियाँ किया है, उन्होंने लाइक बहुत कुछ ऐसा किया है जो यू नो उनको करना नहीं चाहिए था, या जिस वजह से आज ये कनेक्शन टूट गया है, या सॉरी ये कनेक्शन टूट गया है, या इस कनेक्शन का ऐसा सिचुएशन यू नो आ गया है। आई ऑल्सो सी हियर दैट ये पर्सन मे बी थोड़े से इंट्रोवर्टेड है, या फिर ये पर्सन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा समय अकेले बिता रहे हैं। देयर इज दिस एनर्जी कि इस पर्सन के मन में एक डर है, ये पर्सन काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ है, या ये पर्सन काइंड ऑफ अपने आप को सबसे छुपा के रख रहे हैं, किसी से प्रॉपरली बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ प्रॉपरली कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड जब इस कनेक्शन की बारी आती है, आई थिंक ये पर्सन को लगता है दैट ये रिस्पॉन्सिबल है कुछ हद तक इस कनेक्शन की एंडिंग के लिए, या डिस्टेंस के लिए, या फिर ये अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये सोच रहे हैं दैट उन्होंने जो भी गलती किया है या जो भी उनसे हुआ है जाने अनजाने में, क्या उस चीज़ को सुधारा जा सकता है, क्या उस चीज़ को उस चीज़ के लिए क्या आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या क्या आपने इनको माफ़ कर दिया है। what is the fear? Nine of cups reversed इनका fear है। So I see here definitely इस person के मन में जो डर है वो है ये connection कभी you know फुलफिल नहीं हो पाएगा, ये कनेक्शन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मे बी कुछ डिफरेंसेस है, मे बी आप दोनों मैरिड हो, कोई एक मैरिड है यहाँ पे, या फिर मे बी आपके फैमिली में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज है। सो इस पर्सन का मेन जो डर है, फियर है आज भी, वो यही है कि ये जो कनेक्शन है ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, या ये जो कनेक्शन है इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। एंड उस चीज़ से ये पर्सन डरते भी हैं, एंड वो इस वक्त इस पर्सन के लिए एक ब्लॉकेज भी है, इस कनेक्शन के लिए एक ब्लॉकेज भी है। लेट अस सी उनका एनवायरनमेंट क्या है। टू ऑफ कप्स, ओके, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन मे बी किसी और रिलेशनशिप में है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये पर्सन किसी काम में इतना ज़्यादा बिज़ी है, ये अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर ये ऑलरेडी किसी और कनेक्शन या रिलेशनशिप मैरिज में है। सो आई फील हियर दैट ये पर्सन काइंड ऑफ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ अपने आप को पीछे हटा रहे हैं इस कनेक्शन से, बिकॉज इस डर के वजह से, एंड ऑल्सो इस पर्सन को लगता है ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, इसमें कभी भी वो सक्सेस नहीं देख पाएंगे, या इस कनेक्शन का कभी भी एक अच्छा फ्यूचर नहीं हो पाएगा, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो। लेट अस सी उनका इंटेंशन क्या है। वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट पाइल नंबर 2, इस पर्सन का इंटेंशन जो था, अगर ये पर्सन ने कभी भी पास्ट में आपको पता चला है किसी थर्ड पार्टी के बारे में, या फिर पास्ट में अगर ये पर्सन एक ऐसे पर्सन थे जो कभी आपको 100% स्टेबिलिटी नहीं दिए, 100% अपना प्रॉमिसेस नहीं निभाए हैं,
आई फील हियर दैट ये पर्सन का जो मेन इंटेंशन है फ़िलहाल वो सेम है. सो ये पर्सन कुछ खास चेंज नहीं हुए हैं पास्ट से. इट्स जस्ट दैट ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं. ये पर्सन इस कनेक्शन को बैलेंस करके चलना चाहते हैं. सो अगर ये पर्सन मैरिड है, आई थिंक लाइक पास्ट में अगर ये पर्सन मैरिड थे या कोई थर्ड पार्टी था यहाँ पे, एंड ये अगर दोनों रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर रहे थे, आपको एंड अपने मैरिड लाइफ को, आई थिंक हियर दैट ये पर्सन अभी भी वही करना चाहते हैं. या लाइक इस पर्सन के अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आया है जिसे देख के आपको फील हो दैट ये पर्सन चेंज हो गए हैं. बिकॉज आई थिंक हियर दैट ये पर्सन वो सेम पर्सन है. एंड ये एक ऐसे पर्सन है जिनके मन में बहुत ज़्यादा डर है, जो काइंड ऑफ कन्विंस्ड है दैट इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, एंड इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना बेकार है, या एफर्ट्स डाल के भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. बिकॉज मे बी इस कनेक्शन में बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉकेजेस है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है. लेट अस सी ओवरऑल आउटकम क्या है इस सिचुएशन का. वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. आई फील ओवरऑल आउटकम में मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इज दैट सिचुएशन सेम रहेगा. आपका बॉटम डेक एनर्जी इवन दो ये 6 ऑफ कप्स है, आई सी हियर ओवरऑल जो सिचुएशन है इस पर्सन के साथ आपका वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा. बट मुझे दिख रहा है दैट फ्यूचर में थोड़ा सा कम्युनिकेशंस हो रहा है, या मे बी आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, एंड कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में. बट अगर ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑफ एंड ऑन था या इनस्टेबल था, आई थिंक ये वैसा ही है. यहाँ पे वो इंस्टेबिलिटी अभी भी है, ऑफ एंड ऑन चीज़ अभी भी है, या फ्यूचर में भी है. बट कम्युनिकेशन जो है, अगर वो एकदम नो कांटेक्ट हो आप लोग, आई सी फ्यूचर में एटलीस्ट कांटेक्ट करेंगे ये पर्सन आपको, या कांटेक्ट कम्युनिकेशन आप दोनों में पहले से बढ़ेगा थोड़ा सा. लेट अस सी आपका एडवाइस क्या है इस कनेक्शन के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स. What is the advice here? Give me another card. Okay. Angel of Strength. I think that the universe is trying to tell you that यहाँ पे आप जो स्टेबिलिटी इस पर्सन से ढूंढ रहे हो, वो स्टेबिलिटी आपको अपने आप से ढूंढना है. आपको अपने एनर्जीज को ग्राउंड करना है, आपको खुद को ग्राउंड करना है. बिकॉज दिस इज़ नॉट समवन, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन नहीं है जो आपको वो सारी चीज़ें दे. या सी हियर इज़ डिसीट. ये पर्सन वो ऐसे पर्सन नहीं है जो आपको 100% स्टेबिलिटी देंगे या आपकी सारी विशेस को पूरे करेंगे. बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो डरे हुए हैं, जो जिनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, जो काइंड ऑफ अपने आप में उलझे हुए हैं फ़िलहाल. मैं नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान बुरे हैं, बट इनके हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं. सो आई डोंट फील दैट इस वक्त आपको इस पर्सन पे डिपेंड करना चाहिए अपने हैप्पीनेस, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, या फिर आपको 100% एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए इस पर्सन के ऊपर. आपको इस वक्त जो करना है दैट इज़ अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करना है, अपनी स्टेबिलिटी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड सेल्फ लव को मैनिफेस्ट करना है. बिकॉज आप जो भी जितने भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो इस इंसान से, ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान में उतना काबिलियत हो या उतना करेज हो दैट ये वो सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे, या फिर ये इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करे. बिकॉज ये ऑलरेडी एक बहुत ही स्लो मूविंग कनेक्शन है. सो बहुत अगर आप चेंजेस चाह भी रहे हो, वो इतना जल्दी तो नहीं होने वाला है. लाइक अभी भी यहाँ पे टाइम है, अभी भी यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो आप दोनों को रिजॉल्व करना है, अगर आपके पर्सन रिजॉल्व करना चाहे तो. ओके. बिकॉज यूनिवर्स की तरफ से हर किसी के लिए फ्री विल होता है. सो ये हमारे विल पे भी डिपेंड करता है कि हम किस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहेंगे एंड किसके लिए नहीं. ओके. सो you have to give this time, you have to give yourself time. Okay, so overall that is what I see for you, pile number 2, and I hope ये आपको help करेगा and resonate करेगा. So thank you so much for watching, and अगर अच्छा लगा हो then do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.